प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उनसे भी बात करेंगे। राठौड़ साहब, किस तरह से इस दौरे को आप पूरे देख रहे हो, क्योंकि कार्य समिति की बैठक है, उप चुनाव 5 राज्यों में है, प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जिस मौके पर आए, राजस्थान के अंदर 4 उपचुनाव भी संदिग्ध है और 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव भी चल रहे हैं, उनके आगमन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में स्फूर्ति आ रही है, उत्साह आ रहा है और निश्चित तौर पर उनके बाद बधाई साहब, उनके संदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में ऊर्जावान महसूस करके और मजबूती से लगेगा। एक बात चल रही थी कि आप प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी की खासतौर की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लिहाजा वो कार्य समिति की बैठक के जरिए मैसेज देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कपोल कल्पित बातों में कोई रखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक मन से भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता संगठन के साथ खड़े हैं और हम एक मजबूती के साथ चुनाव में खड़े हैं। देखिए, बिल्कुल राठौड़ साहब ने जिसने कहा कि किसी तरह का कोई मनभेद नहीं है, लेकिन वो तो अब समय ही बताएगा और जो मैसेज अंदर से दिए जाने की कोशिश की जाएगी उससे ही पता लगने वाला है। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं वही यही कह रहा था कि वसुंधरा राजे जो है वो न केवल पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पार्टी में फिलहाल अगर लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी को लेकर देखा जाए तो उनसे बड़ा नेता भाजपा में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो इस वक्त पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगी। तो जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें उनके फोटो के नहीं होने का रीजन तो रेडीमेड भाजपा के पास मौजूद है। देखिए रीजन अपनी जगह है, क्योंकि प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर जब पोस्टर बदले गए थे तब भी ये सवाल उठा था कि उनका पूर्व मुख्यमंत्री के होने के नाते उनका होना चाहिए, लेकिन उस समय बीजेपी ने कहा कि जो राष्ट्रीय 2 पदाधिकारी हैं या 3 पदाधिकारी हैं उनको जोड़ा गया है, उसी तरह प्रदेश से जो पदाधिकारी हैं उनके लगाए गए हैं, यानी कि जो पूर्व में रह चुके हैं उनको कोई तरजीह नहीं है। अगर आगे भविष्य में जिस तरह का गठित होता है या पार्टी में कुछ बदलाव की स्थिति आती है तो उस दौरान लगा दिए जाएंगे, लेकिन ये पोस्टर की राजनीति में बहुत गहरे से मैसेज देने की होती है और लिया जाए, क्योंकि ये चर्चा का भी विषय है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और बीजेपी की यहाँ की वो पहले अध्यक्ष भी रही है, मुख्यमंत्री भी रही है, तो इस नाते उनका पोस्टर होना चाहिए था, लेकिन ये केवल चर्चा का विषय है। लेकिन कैडर बेस्ड तक पार्टी का इशू आता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, जो पद पे होगा उसी को ही महत्व दिया जाएगा, लिहाजा ये बात कहकर बीजेपी अपनी बात संभाल लेती है। जी बिल्कुल। सुधीर, चाहता हूँ आप मेरे साथ बने रहें। ये तस्वीरें दरअसल रोड शो की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे जेपी नड्डा का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा 7-7.5 किलोमीटर का रास्ता, जिस तरह से ये रोड शो चल रहा है और जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, उससे खुद जेपी नड्डा भी अभिभूत नजर आ रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो सड़क के दोनों लगे होर्डिंग्स और पोस्टर्स को भी देखते हुए ही बिरला ऑडिटोरियम तक पहुंचेंगे और वो भी एक माइंड फ्रेम बनाएंगे। जब पार्टी की प्रथम पंक्ति के नेताओं को वो संबोधित करेंगे उस दौरान वो क्या कुछ बोलते हैं, अच्छा कितनी देर के लिए मीडिया को अलाउ किया जाता है अंदर की तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेशन लाइव दिखाने की परमिशन पार्टी दे। सुधीर, आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है क्या कि सब अंदर पहुंच जाएंगे तो उनका जो संबोधन है उसको लाइव करने की परमिशन पार्टी दे, या क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है हो सकता है कि मीटिंग की शुरुआत की तस्वीरें लेने के बाद बोल दें कि आप बाहर जाइए और फिर हम प्रेस वार्ता करेंगे, बता देंगे क्या कुछ होना है या क्या कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को बिल्कुल मीडिया के लिए अलाउ किया गया है और जब जेपी नड्डा का अंदर होगा और तमाम जो पहला जो सत्र होगा उद्घाटन सत्र, वो पूरा सत्र मीडिया के कवरेज के लिए ओपन किया गया है। लेकिन इसमें कुल सत्र होने वाले हैं, तो एक जो पहला सत्र उद्घाटन सत्र उसके अंदर जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी, उनका उद्बोधन होगा, वो मार्गदर्शन भी करेंगे और एक तरह से कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं प्रदेश और देश की राजनीति में,
वो भी वो देने की निश्चित रूप से कोशिश भी करेंगे। इस लिहाजा यही सोचकर प्रदेश बीजेपी ने ये कहा कि हमने जो उद्घाटन सत्र है उसको कवरेज करने की पूरी तरह से मीडिया को अनुमति दी है। तमाम जो कैमरे हैं और जो मीडिया पर्सन है वो पहुंचने का क्रम जारी है। तो निश्चित रूप से तो फिर तो जेपी नड्डा की मजबूरी इस भीड़ के अंदर